जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो आइए, अब हमने अभी तक अपना मानस में हम प्रवेश करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी को नमन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। उन्होंने नाम की महिमा बहुत अच्छी बताई। अब वो बता रहे हैं, जब कथा सुनाना शुरू करने जा रहे हैं तो सभी देवता ऋषियों को, मुनियों को, चारों भाइयों को, भरत शत्रुघ्न आदि सबको प्रणाम करते हुए, शत्रु मित्रों को सबको प्रणाम करते हुए उन्होंने राम कथा के ऊपर कुछ कहना आरंभ किया। बोले तुलसीदास महाराज की जय। तुम मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। भोले बाबा सबसे पहले यही कहते हैं, जो मंगल का भवन है चलते फिरते और अमंगल का हरण करने वाला है, और जो राजा दशरथ के आंगन में बाल रूप में जो विचरण करते हैं, उस बाल स्वरूप को ध्यान करते हुए, प्रणाम करते हुए मैं आगे की कथा कहता हूँ। सुनो पार्वती। पार्वती को तो उन्होंने सुनाई है ना, फिर तुलसीदास जी अपने मन में रखा, तुलसीदास जी ने अपने उनके हृदय में प्रकट करी भगवान शंकर ने। तो बोले शंकर भगवान की जय। सबकी वंदना के पश्चात कहते हैं कि भनति भदेश वस्तु भली बरनी, और राम कथा जग मंगल करनी। कहती है, जो मेरी कविता के शब्द हैं और जो भी वस्तु अगर होनी भी चाहिए, वो सबका भला करने वाला मैंने अपनी तरफ से पूरी अच्छी तरह वर्णन करा है, जैसी मेरी बुद्धि है। और लेकिन ये मुझे मालूम है कि राम कथा जग मंगल करनी। टूटी फूटी वाणी में बच्चे कि जैसे भी मैं बोल रहा हूँ, कह रहा हूँ, ये जग का मंगल का कारण बनेगी, ऐसा मुझे परम विश्वास है। कितना सुंदर बात कही बाबा ने। और फिर आगे लिखा, मंगल करण कलमल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की, प्रभु सुजस संगति भनति भली, हो यही सुजन मन भावनी, भव अंग भूति मसान की, सुमरत सुहावनी पावनी, सुमरत सुहावनी पावनी। तो प्रथम छंद में कहते हैं बाबा कि ये मंगल करनी है। जो भी श्रवण करेगा, जो भी पठन करेगा और जैसा भी जो मनन करेगा, ये कथा राम की कथा। अब हम राम कथा पे ही जाएंगे इस समय, आज के इसमें प्रसंग में, कि मंगल की करनी है। कलिमल हरणी, कलयुग के जितने भी मल हैं हमारे आसपास या अंदर, उन सबको दूर करने वाली है। तुलसी कथा रघुनाथ की, है ना। और गति कूर कविता सरित की, आहा। और इसकी गति कैसी है, इस कविता की सरता की तरह है। और अपने आप सुंदर सा रास्ता, ज्यों सरित पावन पाथ की, जैसे गंगा अपना रास्ता बनाते हुए सबको पवित्र करते हुए चली जाती है। चाहे कोई आचमन करे, चाहे उसका डुबकी लगाए राम कथा में, अथवा दूर से ही प्रणाम करे, सबका ही मंगल करती है। और पावन पाथ की, इस पवित्र पथ पे चलने का ये लाभ है। जैसे गंगा मैया सबको शुद्ध करती है, ऐसी ये राम कथा चलती फिरती सबको पवित्र करती जाती है। प्रभु सुरस संगति भनति भली। और कहते हैं अच्छी संगति मिलती है, जब कथा में बैठते जाएंगे बड़े सुंदर, और अच्छा सुनने को मिलता है। हो यही सुजन मन भावनी, और सज्जन लोगों के लिए तो मन भावनी है। उनको तो बड़ा वो तो चाहते हैं कहीं से हमें कथा, कृष्ण कथा, कथा सत्संग मिले, तो उनके सज्जन लोगों के मन को बहुत अच्छी भावती है। और भव अंग भूति, भव मतलब शंकर की, जैसे शंकर मसान की विभूति अपने अंग पर लगाते हैं, इस प्रकार ये कथा है जो मसान पर अब विभूति लगाने पर जैसे पवित्र मंगलमय हो जाती है, ऐसी इसको सुमरण करते हुए, इस कथा का स्नान करते हुए, पवित्र करते हुए, ये कथा सबको बड़ी सुमरन करते ही बड़ी पवित्र कर देती है, सुहावनी है सबके लिए। बोले श्री राम कथा की जय। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा हो, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर
मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। आगे, रामचरित सर बिनु अनवाए, सो श्रम जाहि न कोटि उपाय। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। अनमिल आखर अरथ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रताप। बोल शंकर भगवान की जय। कहते हैं बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि जब तुम मानस में प्रवेश करोगे ना, सरोवर है, खुद ही स्नान हो जाता है। और जब सरोवर में स्नान करोगे, बिना सरोवर में स्नान कहे हुए आपका श्रम नहीं जाएगा, यानी इतना घोर परिश्रम होता है, थकान होती है, कलयुग की चहचह में होती है। इन सबसे यदि श्रम पाना है, विश्राम पाना है, तो राम कथा में सरोवर में डुबकी लगा लीजिए। बिना सिर में, बिना इस सरोवर में डूबे हुए, स्नान किए हुए, किसी और उपाय से श्रम नहीं जाता, शरीर की थकान नहीं दूर होती है। और सब जानते हैं प्रभु की प्रभुता। जाने कितने असंख्य विद्वान हमारे देश में, भारत भूमि में इतने अखंड विद्वान रहे हैं, असंख्य रहे हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, प्रभु की प्रभुता सब जानते हैं। और सबने ही अपने अपने भाव की तरह से, वाला महाराष्ट्र में, साउथ इंडिया में, कोई कहीं बिहार में, कहीं कोई यूपी अवध में, जिसने जो भी जहाँ कोई विद्वान हुआ, उस समय का भक्त हुआ, अपनी अपनी वाणी में, अपनी अपनी भाषा में इसको कलमबद्ध किया। किसको? राम कथा को। कोई कहे बिना रहा ही नहीं। जो भावुक है, भक्त है, वो राम के विषय में कहे बिना रह ही नहीं पाया। थोड़ा थोड़ा सबने सुनाया। उसमें सबसे सर्वप्रथम लाते हैं तो व्यास आदि कवि पुंगव नाना। व्यास आदि ने भी खूब राम कथा, पुरानी वाल्मीकि भगवान ने सबने कथा कही है। जिन सादर हरि सुरस बखान, और बड़े प्रेम से आदर पूर्वक श्री राम जी का जो कथा कही है, आहा, जिसमें भी डुबकी मारो लगता है यही सर्वश्रेष्ठ है। और ऐसे ही होना चाहिए भक्त को। जहाँ भी राम कथा का कोई भी लीला, कृष्ण कथा की कोई भी लीला श्रवण कान में आए और हमारे रोमांचित हम हो जाए, रोम रोम हमारा खिल जाए, गदगद गिरा है वाणी हो जाए और सारे रोम रोम खड़े हो जाएं, समझ लिए हमें राम, हमारे अंदर राम भक्ति का प्रवेश हो रहा है। हाँ, तो और इस प्रकार चाहे उसका कोई अर्थ जाने ना जाने, कहे कोई जाप करे ना करे उसका, लेकिन कहते हैं अनमिल आखर अर्थ न जापू, जाप ही नहीं करते। प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू, क्योंकि महेश जी के मुख वाणी से निकली हुई है। जैसे गीता कहाँ से निकली? श्री राम कृष्ण जी के मुख से निकली ना गीता, तो उनका अधरामृत है, उनका झूठन है। इसी प्रकार ये महेश के प्रताप से जो भी मैंने लिखा है, ये उनका प्रसाद है मेरे पास। ये इसमें चाहे कुछ भी मत करो, सुन लो, नहीं समझ आए तब भी सुन लो, लेकिन इसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। जैसे कल हम बता रहे थे, दवाई चाहे जबरदस्ती खिलाई जाए, चाहे गलती से कोई खाई जाए, हैं, चाहे बताशे में रख के जैसे बच्चों को दे देते हैं, लेकिन दवाई अपना असर करती है। तुम मानो उस दवाई को या नहीं मानो, राम का को तुम मानो या नहीं मानो, लेकिन राम का नाम गलती से भी अगर कहीं कर्ण में हमारे पड़ जाता है तो वो हमारे तन मन पवित्र को कर देता है ना। इसी प्रकार अब वो कह रहे हैं तुलसीदास, जब मैं छोटा था ना, जब गुरुजी मुझे पालने ले गए थे अपने आश्रम में पकड़ के, जब अनाथ था, तो मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सुकर खेत। एक वहां पर शुकर कहते हैं, मतलब बराहा, वहां यूपी में बराहा क्षेत्र है। मैंने गुरु जी के आश्रम में वो जब सुनी, लेकिन जब मैं बाल बुद्धि युवा था, इतनी समझ नहीं आती। और आप हम भी अगर सोचें तो जितना आनंद अब डुबकियां लगाने में, बार बार पढ़ने में, अर्थ और गहन डूबने में मजा आता है, हैं। तो वो उस समय बचपन में हमने सिर्फ रट्टाफिकेशन करा था, जैसे कहा माता पिता ने पढ़ो, बस पढ़ लिया, बोला अच्छा लगा, कहीं कहानी समझ आई, कहीं नहीं आई। लेकिन जब थोड़ा हम वयोवृद्ध होते हैं, अधेड़ अवस्था आती है, थोड़ा उसको समझने की कोशिश करते हैं ना,
तो कह रहे हैं समझ न ताही सके बालपन। उस मैं बालपन में जब इतना नहीं समझ पाया। हाँ, राम कथा जैसे आप बच्चों को आप रामलीला दिखाते हैं तो उनको ये पता है कि राम एक रामन्ना, एक क्षत्रिय एक बामन्ना, बाने बाकी नारी हरले बाने बाको मारलना, ये है साली रामायण। लेकिन रामायण से अलग भी है। इसमें शिव के वचन, शंकर के वचन, राम के वचन, लक्ष्मण के वचन, हनुमान जी के वचन जो खास खास सत्संग के लिए बताए गए हैं, वो अनमोल हीरे हीरे हैं। और धीरे धीरे मैं उनको छांट छांट कर कहीं कहीं से मैं आपको कतिपय सुनाती रहूंगी जब तक मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ इसी इसमें आनंद में। तो सबसे पहले तो शंकर जी ने गौरा को सुनाई, और शंकर जी ने अपने हृदय में रखी थी। पर उससे पहले कल बताया था हमने परसों कि 1 करोड़ श्लोक बनाकर, शब्द बना के अंदर रखे थे, लेकिन सब बांट गए, ब्रह्मा विष्णु में सब आगे ले गए 3-3 हिस्से करे। आखिर में एक रा और माँ बचा। बोला इसका तो 3 हिस्से हो नहीं सकते, 2 अक्षर मैं रखता हूँ, बाकी सब आप ले लो। मैं तो राम नाम में आनंदित हूँ, राम के जाप में, राम को हृदय में धारण के बहुत खुश हूँ, प्रसन्न हूँ। तो अब उसके बाद सती ने जब एक बार कथा सुनने जा रहे थे तो वहां कहते हैं सबसे पहले जाग बलिक जो कथा सुनाई, भरद्वाज मुन बरही सुनाई। भरद्वाज जी ने सुनाई जागबली जी को। और कहूं सोई संवाद बखानी, तुलसीदास जी कहते हैं उसी संवाद को बखान करता हूँ। और सुनहूं सकल सुजन सुख मानी। हे सब सज्जनों, हे भक्तों, आप सुख मानकर उस टूटी फूटी जो भी कथा मैं सुनाने जा रहा हूँ उसको आनंद पूर्वक श्रवण कीजिएगा। कितना सुंदर वर्णन किया है। कहते हैं जो कीरत कल करत भनति, कहते जो भी कविता, जो भी हम गाते हैं, बजाते हैं, या कोई लेख लिखते हैं अथवा कभी भाषण देते हैं, ऐसा होना चाहिए जो कीरत, कविता और संपत्ति, यश, और हो रहा तो अच्छे काम में यश हो ना, और कविता और संपत्ति, कहते वही उत्तम है जो गंगा की तरह सबका हित करे। बोलो गंगा मैया की जय। तो कथा की महिमा अब तुलसीदास जी बाबा कहते हैं निज संदेह मोह भ्रम हरनी, कहूं कथा भव सरिता तरनी। जैसे सरिता पे एक नौका आती है ना, तरनी, वो पार कर देती है, उसी प्रकार ये राम की कथा जो है सब मेरे संदेह, सब लोगों का जो ध्यान से पढ़ेगा सुनेगा, संदेह और मोह और भ्रम को हरण करने वाली है। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, बुद्ध विश्राम सकल जन रजनी। आहा, बुद्ध विद्वान लोगों को हैं, जो विद्वान लोग हैं उनको विश्राम देती है, आनंद देती है। आहा, बस ये सुनते रहो, एक एक स्थान पर बैठ जाते हैं आनंद से साधु लोग। और सकल जन रजनी, और जो गा गा के और आनंद लेके गाता है उन सब भक्तों के मन के रंजन करती है, मनोरंजन भी, आनंद देती है। राम कथा कलु कलुष विभंजनी, बुध विश्राम सकल जन रंजनी। और राम कथा कलि कलुष विभंजनी। सबसे बड़ी बात है कलयुग के सारे मल जो हैं राम कथा से नष्ट हो जाते हैं। और राम कथा कलि पन्नग भरनी, पुन विवेक पावक कहूँ अरनी। और क्या है राम कथा? कलि पन्नग भरनी। कली, कलयुग तो सांप की तरह है, कलयुग जो है सांप है जहरीला। और भरनी मानी वो राम कथा मोरनी की तरह है, और मोरनी क्या होती है? सांप को खा जाती है। तो जब भी कोई चिंता हो, वैमनस्य हो, मन में क्लेश हो, दुख हो, राम कथा की शरण में आ जाइए तो वो राम कथा जो है मोरनी बनकर उन सब कलयुग की समस्याओं को हर लेगी। सुन राम कथा कलिपन्नग भरनी, और पुन विवेक पावक कहूँ अरनी। और विवेक रूपी बुद्धि के लिए अग्नि है, विवेक रूपी अग्नि जो है, किसी के अंदर विवेक है, जागृत होते, विवेक रूपी अग्नि यानी तेज होता है, उसके लिए अरणी है। अरणी किसे कहते हैं? रई होती है ना लकड़ी की। तो पहले क्या होता था? अग्नि लकड़ी से लकड़ी को घिस घिस के उसमें अग्नि प्रज्वलित करते थे, दिया सलाई नहीं होती थी। तो कहते हैं विवेक रूपी बुद्धि के लिए ये अरणी के समान है, यानी अग्नि प्रकट करने के लिए समान है। और कहते हैं राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवन मोरी सुहाई।
राम कथा जो है कलयुग में कल्प वृक्ष के समान है। और जो सज्जन लोग हैं इसको इसको कथा को संजीवन बूटी की तरह उसको ग्रहण करते हैं, यानी उनको आनंद स्वस्थ मस्त आनंदित बना देती है ये कथा। संजीवन बूटी की तरह है। तो संत समाज पयोधि रमासी, आहा हा, संत समाज के लिए कैसे है? जैसे समुद्र में से लक्ष्मी निकल आई, पयोधि माने समुद्र, रमासी संत समाज के लिए जैसे सागर में से लक्ष्मी निकल आई हो। और विश्व भार भर अचल क्षमासी, और मानो पृथ्वी के समान सारे विश्व का भार उठाने वाली ये क्षमा कर देती है। जैसे पृथ्वी क्षमा कर देती है वैसी हमारे सब अपराध मानस सुनकर सब क्षमा हो जाते हैं। राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी, आहा हा, राम की कथा कैसी है? तुलसीदास हित ही हुलसी सी, आहा, जो राम के प्रिय हैं उनको तो पवित्र कर देती है, तुलसी के समान बना देती है। और तुलसीदास जो हूँ मैं जो हूँ ना, मेरे लिए राम कथा हुलसी सी है। तुलसी की माता का नाम क्या था? हुलसी। जैसे माँ अपने पुत्र को देखकर आनंदित होती है, उसी प्रकार मेरे लिए राम कथा हुलसी के समान है। बोलो मातेश्वरी की जय। और शिव प्रिय न में कल शैल सुतासी, शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, और सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। जय हो राम कथा की। शिव प्रिय शंकर की प्रिय है, नर्मदा की तरह। शंकर कैसे प्यार करते हैं उसको? नर्मदा की तरह। और शैल सुता पार्वती गौरा की तरह शंकर इसको प्रिय प्यार करते हैं। किसको? जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। शिव प्रिय नर्मदा शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। कोई भी सिद्धि प्राप्त करना चाहो, संपत्ति प्राप्त करना चाहो तो इसका संकल्प ले लो। मानस पूरी करनी है मुझे 9 दिन में पूरी करनी है, या 30 विश्राम है 30 एक महीने में पूरी करनी है, नवरात्रे में पूरी करनी है, या कभी भी कोई भी समय। राम के कथा के लिए कोई समय ऐसा निश्चित नहीं कि आप मुहूर्त निकालो। तो कहते सुख संपत्ति राशि, ये सुख और संपत्ति की देने वाली है राम कथा। तो राम कथा मंदाकिनी और चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुवीर बिहार। तो राम कथा जो है मंदाकिनी गंगा के समान है। आहा, उसमें स्नान करके तन मन शुद्ध सब ठंडक पड़ जाती है। और चित्रकूट चित्त चार, जो चित्रकूट की जब कथा आएगी वो मेरा चित्त है, सुंदर चित्त को सुंदर बना देती है। चारु चित्त, चित्त की शोभा है राम कथा, मन की शोभा है। तुलसी सुभग स्नेह बन, और तुलसीदास जी कहते हैं सुभग स्नेह बन, ये प्रेम का वन है जहां पर सिय रघुवीर बिहार। राम कथा क्या है? प्रेम रूपी वन है जिसमें सीता और राम विहार करते हैं। तो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा चिंतामणि चारु, राम कथा चिंतामणि चारु, और संत सुमत तिय सुभग सिंगारू। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दान मुकति धन धर्म धाम के, दान मुकति धन धर्म धाम के। क्या साफ, बहुत सुंदर। राम की कथा जो चिंतामणि के समान है। चिंतामणि का कितनी बार उपयोग हो चुका है, हमने पहले भी सुना है। चिंतामणि जहाँ जिस घर में होती है उस घर में कोई चिंता व्याप्त नहीं होती। इसी प्रकार राम की कथा भी एक चिंतामणि की तरह है। हर भक्त के अगर घर में मानस है और वो पढ़ते हैं तो वो चिंतामणि यानी सब उसकी समस्याओं का समाधान होता रहेगा। संतों के लिए सुमति है, संत लोगों के लिए श्रेष्ठ बुद्धि प्रदान करने वाली है। नित्य नई बुद्धि हमको ज्ञान देंगे नित्य सुबह, और उनकी सद्बुद्धि रूपी, उनको जो बुद्धि है सद्बुद्धि, उसका सुभग श्रृंगार है। श्रृंगार में कहते हैं ना ये भी लगा, अच्छा ये लगा लो ये और अच्छा हो जाएगा। ये तब इसी प्रकार जो संत लोग जो बुद्धि उनकी बुद्धि होती है, एक पे एक उदाहरण, एक से एक प्रसंग, और उसमें कितनी लीलाएं जोड़ देते हैं, कितने और अच्छी बातें सिखाते हैं कि जैसे मानो एक
राम कथा का श्रृंगार करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, इतनी सुंदर बना दी है और हमारे आगे परोस दी बनी बनाई, तो बहुत श्रोता लोगों को बहुत अच्छी लगती है। और जग मंगल, राम कथा जहाँ भी हो आसपास जग मंगल हो जाता, संसार में मंगल ही मंगल होता। मंगल भवन अमंगल हारी, और उमा सहित यह जपत पुरारी। जंग मंगल गुण ग्राम राम के, जग के मंगल करने वाला है। गुण राम के गुण ग्राम यानी गुणों का समूह को यदि गाएंगे, भजेंगे, सुनेंगे, तो वो हमारे मंगल ही मंगल देते करता रहेगा। और क्या करती है, क्या देती है राम कथा? मुक्ति। अगर मोक्ष को रूप को संकल्प करके पढ़ोगे, मुझे मोक्ष चाहिए, संकल्प जो करो, धन चाहिए तो धन मिलेगा, कल्प वृक्ष के समान है ना। अगर आप मुक्ति चाहिए उस भाव से पढ़िएगा अखंड रामायण को, और आपको भक्ति चाहिए तो उस भाव से पढ़िएगा, सुनिएगा। और आपको धन चाहिए, धन भी देती है, जगत माता, जगत जननी है ये। तो मुक्ति, धन, और हमारे धर्म को स्थिर करती है हमारे अंदर, और परम धाम को देने वाली है, हैं? दान मुक्ति धन धर्म परम परम। तो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित ये जपत पुरारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो आज हम यहीं विश्राम करते हैं, और राम कथा की महिमा जहाँ तक जितनी भी कही गई है, मैं चयन करके उन मोतियों को आपको श्रवण कराना चाहूंगी। आशा है आप भी ध्यान से सुने। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री।